PMN न्यूज, देश की आवाज। संसाधन के निजीकरण, नई श्रम संहिता सहित विभिन्न मुद्दों के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा आज से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। देवघर के चित्रा स्थित ECL के कोयला खदान में भी हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सोमवार को कोलियरी में कामकाज ठप है। पूरे देश के 71 में से 67 औद्योगिक संगठन हड़ताल में शामिल हैं। बता दें कि ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा कोलियरी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की मजदूरी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान कोयले का उठाव और डिस्पैच पूरी तरह स्थगित रहने के कारण चित्रा कोलियरी को काफी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के संयोजक और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने बताया कि पूरे देश के 71 में से 67 औद्योगिक संगठन हड़ताल में शामिल हैं। इन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं बंद के समर्थन में शामिल राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत शेखर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर भड़ास निकाले। इधर हड़ताल से कोलियरी में ट्रकों का चक्का जाम है। आज के हड़ताल के संबंध में बताएं। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय औद्योगिक हड़ताल है और इसमें देश के औद्योगिक संगठनों के 71 में से 67 संगठन शामिल हैं। ये जब से 2014 से एक सिलसिला चल पड़ा है कि जितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र माने सरकारी उपक्रम, और वो उपकरण जो कारपोरेट घरानों से दिवंगत इंदिरा गांधी ने छीनकर जनता को सौंपा था और जनता का बेहतरी के लिए किया था, आज उन्हीं उपक्रमों को पुनश्च उन्हीं कुछ कारपोरेट मित्रों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री सौंप रहे हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। कल हमें कहना पड़ेगा कि हम अडानी के मुंशी हैं, अडानी के ऑपरेटर हैं, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अशोक स्तंभ का बिल्ला है वो हट जाएगा। तो ये इससे पूरे देश की मान प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और सरकार चलाने के लिए इतनी महंगाई जनता के माथे पर थोपी गई है। उसके बावजूद यदि हमारे कोलियरी कामगार हो या अन्य औद्योगिक कामगार हो, वो सम्मान से जी खा रहे हैं, तो उस पर भी नज़र भाजपा वालों को लग गई है और पूरे राष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने की साजिश चल रही है। इसके विरोध में सभी संगठनों ने, देश के सभी संगठनों, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी सरकारी, हम लोग उस पर विरोध जता रहे हैं। और किसानों ने विरोध करके अपना लक्ष्य यदि हासिल कर लिया तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर क्यों नहीं इसमें सफल होंगे? जरूर सफल होंगे। आज संयुक्त ट्रेड संघों का संपूर्ण भारत बंदी है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में उसकी जो नीतियाँ हैं, एम्प्लॉय के विरोधी जो नीतियाँ हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित होकर चित्रा कोलियरी को बंद करके बंद को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक तरफ दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जितनी भी खाद्य सामग्री हों या फिर पेट्रोल डीजल के हों, तो एक तरफ से आप पूरी तरह से जनता पे बोझ दे रहे हैं महंगाई का, और दूसरी तरफ से EPF को भी काटने का काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, जिससे कि दोहरी मार्ग झेलना पड़ रहा है जनता को।
और इसी के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। PMN न्यूज, देश की आवाज।